आज की क्लास में चलो शुरू करते हैं गुणनखंड, जिसे हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये कक्षा 8 में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कक्षा 8 भी इम्पोर्टेंट है कक्षा 8 वालों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो ख़ास करके कक्षा 10 वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 वालों के लिए कक्षा 10 में द्विघात समीकरण पूछा गया है। द्विघात समीकरण को लगाने के कई तरीके हैं। द्विघाती समीकरण से भी लगाते हैं, और क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से भी लगाते हैं, और एक विधि है जिसे विविक्तर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो आज मैं तुम लोगों को केवल और केवल गुणनखंड विधि से सिखाने वाला हूँ। तो गुणनखंड विधि से देखेंगे हम लोग गुणनखंड को हल करना। सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे आखिरी वाली गिनती जो होती है, इसका ऐसा खंड करेंगे कि यहाँ पर जो निशान है ये वाले निशान को देखना है, बाकी किसी निशान के चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे पहले ये वाली गिनती को देखना है, फिर ये वाले निशान को देखना है, फिर ये वाली गिनती को देखना है। ठीक है ना। इस सवाल का मतलब है कि 8, ये जो लिखा हुआ है 8 का ऐसा खंड कर दें कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, तो जोड़ने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर 8 मिलेगा, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 6 मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो आओ इसको लगाते हैं। तो 8 का सबसे पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 8 का वही एलसीएम निकालेंगे। तो ये कटेगा, 2 चौको 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको बना लेते हैं। देखो अगर ध्यान से, तो इसको मैं अगर गुणा कराऊँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 को अलग लिख लो, ये वाला 2 अलग से बच रहा है, तो इसको 2 अलग से लिख लो। तो देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इन्हीं दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आई है। मतलब ध्यान रखना कि जिन दो संख्याओं का गुणा यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, उन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस ही लगाएंगे। ध्यान रखना, जोड़ने पर आना चाहिए। लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो माइनस वाले में क्या होना चाहिए, घटा कर आना चाहिए। आओ चलो हल करते हैं। तो देखेंगे ये जो x है, ये x² अपनी जगह पर रहेगा। प्लस का निशान है, प्लस लगाओ। ये जो 6 आया है, 6 को मैं 4 + 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो 6 को तोड़कर लिखेंगे 4 + 2, क्योंकि 4 और 2 6 ही होता है। ये जो x है ये अपनी जगह पर, प्लस का निशान, प्लस 8 अपनी जगह पर, बराबर 0 अपनी जगह पर। अब ध्यान से देखेंगे, ये x² अपनी जगह पर। देखो इधर से कोष्ठक लगा हुआ है, इधर से भी कोष्ठक लगा हुआ है। तो कोष्ठक के पहले जो चीज़ रहता है वो हमेशा कहे में होता है, गुणा में होता है। तुम लोगों को हम बताए हैं। तो इधर से प्लस का गुणा अंदर होगा और इधर से x का गुणा होगा। तो ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब x का गुणा पहले 4 में कराएंगे, तो x का गुणा 4 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस 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 ही होता है। अब x का गुणा किस में कराएंगे, 2 में कराएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस का निशान, प्लस यहाँ पर लगा देंगे, 8 बराबर अपनी जगह पर। अब ये 1 2 3 4 है, तो हम लोग इसको 2 2 में बांट लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक एक खंड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक खंड कर लेंगे। 2 खंड हो गए हैं। तो अब हम लोग लेंगे, कामन लेंगे। ठीक है ना। कामन किसे कहते हैं, कामन हमेशा ध्यान रखना, जो 2 लोगों में मिलता रहेगा उसी को हम लोग कामन कहते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पर मैं पूछूं कि ऐसा क्या चीज़ है जो इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो सिंपल सा दिख रहा है कि x इसमें भी है और x इसमें भी है। ठीक है ना। तो दोनों में से क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितने x हैं, 2x हैं कि नहीं, क्योंकि x की पावर में कितनी है, 2, तो 2x है। अगर इन 2 में से 1x निकाल लिया गया है तो कितने x बचेंगे, केवल और केवल 1x बचेंगे। प्लस का निशान, प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 4 है, ये तो 4 अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि 4 तो किसी में मिला नहीं है, ना इसमें मिला ना इसमें मिला। अब यहाँ कितने x थे, 1x थे, वो तो हमने ले लिया है कामन के रूप में। तो अब यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, केवल और केवल 4 बचेगा। प्लस का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कामन मिल रहा है, तो कामन तो देखेंगे ऐसे, इसमें अंग्रेजी है, इसमें अंग्रेजी है ही नहीं। तो अब गिनती को देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, गिनती। तो ऐसी कौन सी संख्या है
जो दोनों को काट दे। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे? तो हमारे पास 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी। 2 लिखेंगे, कोष्ठक लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x अपनी जगह पर, प्लस का निशान अपनी जगह पर, क्योंकि ये प्लस प्लस ही होगा, ठीक है ना। 2 से भाग देंगे 8 में, कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में, बराबर में 0। अब हमेशा ध्यान रखना, जो ये वाले कोष्ठक में आएगा वही हमेशा ये वाले कोष्ठक में आएगा। तो ये अगर सेम टू सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब है तुम्हारा कॉमन क्या है? गलत है। जब ये 2 बार है तो इसको भी क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो x + 4 एक बार लिख लिया जाएगा, और जो बाहर बचा हुआ है इसको हम लोग दूसरे कोष्ठक में लिख लेंगे, बराबर में 0। अब क्या काम करेंगे? ये वाली गिनती के एक बार 0 ले लेंगे, इसके बराबर ले लेंगे, और एक बार क्या करेंगे? इसके बराबर 0 ले लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 0 है इसके बराबर लगा हुआ है। बराबर का मतलब होता है कि बराबर का मतलब दोनों के बराबर 0 लगा हुआ है। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर तो पढ़ाए हैं तुम लोगों को पहले ही। ये प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाएगा, कहीं में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखेंगे, 2 प्लस का है, उधर जाएगा, कहीं में हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि 18 का ऐसा खंड करें। अब की बार 18 का ऐसा खंड करें कि घटाने पर 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो निशान लगा रहेगा वही चीज़ करने पर आना चाहिए। प्लस रहेगा तो जोड़ कराने लाएंगे, और माइनस रहेगा तो उसको घटा कर लाएंगे। जैसे अब 18 का मैं खंड करूँ तो 18 का खंड करेंगे तो 18 से काटेंगे, ये कटेगा 2 9 18, ये कटेगा 3 3 9, फिर कटेगा 3 1 3। चलो गुणा करा लेते हैं ऊपर से नीचे। देखेंगे 2 का अगर 3 में गुणा कराएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। गुणे में 3 करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। क्या 6 में से 3 को घटाने पर 7 आ रहा है? तो देखेंगे कि 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला खंड हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब दूसरे तरीके से गुणा कराते हैं। अब 3 का गुणा 3 में कराओ तो कितना हो जाएगा? 3 3 9। गुणे में क्या लिखेंगे? 2। क्या 9 2 का गुणा 18 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 9 दूनी 18। अब क्या 9 में से 2 घटाने पर 7 मिल रहा है? तो 100% 9 में से 2 घटाने पर 7 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा यही वाला सही है। ये वाला छोड़ देंगे, जो बनेगा उसी को बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब देखेंगे x² अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर, 7 की जगह क्या लिख देंगे? 9 माइनस का 2x अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, 18 अपनी जगह पर, बराबर 0। देखेंगे x² अपनी जगह पर, इधर से प्लस का गुणा होगा तो ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 9 का गुणा x में होगा 9x, प्लस माइनस माइनस x का गुणा 2 में कराएंगे 2x हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर 18 अपनी जगह पर, बराबर में 0। फिर से कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर x मिल रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1x बचेगा, क्योंकि 2 है, 1 निकल आया, 1 बचा, प्लस 1 था उसको ले लिए हैं तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। माइनस का निशान लगा है, माइनस लगाएंगे। ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों को काट दे? तो 2 काट देगी। तो देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? x। अब ध्यान से देखो, ये माइनस को क्या कर देगा? यहाँ पर प्लस कर देगा, और 2 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 9 बार में कट जाएगा, बराबर 0। देखो ये वाला कोष्ठक दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब हमारा गुणनखंड और कॉमन सब सही है। तो इसको एक कोष्ठक में लिख लेंगे x प्लस का 9, और एक कोष्ठक में क्या लिख लेंगे? ये बाहर वालों को x माइनस का 2, बराबर में क्या बचेगा? 0। अब एक बार लेंगे x प्लस 9 बराबर 0, एक बार लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। 9 उधर जाएगा, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा, माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ होगा सवाल तो जिसमें आगे माइनस लगा रहता है, इसी में सवाल सबका ज़्यादातर गड़बड़ होता है। तो इसको सीख गए तो मान के चलो बहुत कुछ सीख गए हो, ठीक है ना। तो अब की बार 18 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो अभी देखो गुणनखंड करके तुम लोग लगाना, तो देखेंगे 6 और 3 का गुणा कराएंगे तो 6 3 18 होता है, और 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 3 9 होता है। तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 6 3 9।
तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस का 3, बाहर में एक्स प्लस में 18 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से एक्स का गुणा होगा, तो यहाँ पर प्लस लगा है तो ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा। 6 को एक्स में गुणा कराएंगे 6x हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3 का अब एक्स में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस का 18 अपनी जगह पर बराबर में 0। अब की बार देखेंगे यहाँ से फिर से x हमारा कामन है। जब x कामन है तो यहाँ से 1x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ माइनस का निशान, माइनस 3 कामन है क्योंकि 3 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। यहाँ से बचेगा क्या, x। अब ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 3 छंग 18 बराबर में 0। देखो सेम टू सेम आया। लिखेंगे x माइनस 6, एक कोष्ठक में लिख लेंगे, दूसरे कोष्ठक में x माइनस का 3 लिख लेंगे बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर एक बार 0 लेंगे और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। 6 उधर जाएगा माइनस के साथ है प्लस हो जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस के साथ है प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल में देखते हैं तो हमारे पास दोनों में माइनस लग गया है। ठीक है, अब की बार 24 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो देखेंगे अगर मैं 12 गुणे 2 करूँ तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिखेंगे माइनस 12 माइनस का 2, एक्स बाहर माइनस 24 अपनी जगह पर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। माइनस का 24 बराबर में 0। फिर से कामन लेंगे, दोनों में x कामन मिल रहा है तो यहाँ से बचेगा 1x, माइनस का यहाँ क्या बचेगा 12। यहाँ प्लस का निशान प्लस, 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, कोष्ठक बंद बराबर में 0। एक बार x माइनस 12 एक कोष्ठक में लिख लेंगे, एक बार x प्लस 2 एक कोष्ठक में लिख लेंगे बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे और x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर 12 उधर जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस के साथ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल में देखते हैं। अब अगला नंबर सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उन चारों से अलग है। ठीक है ना, तो क्योंकि इसके आगे क्या आ गई है, 2 आ गया है। इन सब के आगे भी बहरंती लगी होती है, पता है कि 1 लगा होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो 1 से बड़ी संख्या होगी तो वो हमेशा क्या होगा, लिखा जाएगा। तो 1 से बड़ी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 हमारा लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आखिरी वाली गिनती है इसका गुणा सबसे पहले आगे वाली गिनती में होगा, पीछे वाली गिनती का गुणा आगे वाली गिनती में गुणा होगा। तो 10 का गुणा अगर 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 20 का ऐसा खंड करेंगे, 20 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो 20 को चलो खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 चौक 20 हो जाएगा, और इन्हीं 5 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये 2 एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर, 9 की जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस का 4, एक्स अपनी जगह पर प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से है हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये 5 का x में गुणा कराएंगे 5x, प्लस 4 का गुणा x में कराएंगे 4x, प्लस 10 बराबर 0। अब कामन लेंगे। अब ध्यान से देखो, ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों को काट दे, तो ऐसी तो कोई गिनती नहीं जो 2 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। ठीक है ना, जब कुछ कामन नहीं मिलता, जहाँ पर कुछ कामन नहीं मिलता वहाँ पर 1 कामन होता है, क्योंकि 1 2 को भी काट देगा, 1 5 को भी काट देगा। ठीक है ना। अब अंग्रेजी की बारी आती है, हमने गिनती में से तो चलो 1 को निकाल लिया, अब अंग्रेजी में से किसको निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों तरफ x मिल रहा है, x को निकाल लेंगे। जब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2 होता है, x से x डिवाइड हो जाएगा तो 1x बच जाएगा, प्लस का निशान प्लस, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, x से x की कहानी ख़त्म, प्लस का निशान प्लस। ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों को डिवाइड कर दें,
तो 2 है हमारे पास, जो 4 को भी और 5 को, दोनों को डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। जब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में तो 2 बार चला जाएगा। x अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर। जब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा, बराबर में 0। कोष्ठक समान आ गए हैं तो 2x प्लस का 5 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x प्लस का 2 बराबर 0। अब ये मत पूछना कि सर 1 कहाँ चला गया, तो 1 हम बताएं कि 1 लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, ये x है तब भी एक x है, लिखा है तब भी एक x है, ठीक है ना। तो एक बार लिख लेंगे 2x प्लस का 5 बराबर 0, एक बार लिख लेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। 2x अपनी जगह पर, 5 उधर जाएगा माइनस का 5, ये पक्षांतर बन गया है, ठीक है ना। सवाल, नए सवाल हल करोगे पुराने वाले सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो 2 उधर जाके कहीं में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये हमारा आंसर। यहाँ पर 2 प्लस के साथ है, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल आगे 3 आ गया है, तो इसका मतलब डरना नहीं, गिनती चाहे जितनी भी बड़ी आ जाए, बस तुमको बस गुणा करा के खंड करना है। तो 8 का गुणा 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 3 24, 24 का ऐसा खंड करेंगे, घटाने कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 6 चौको 24 होता है, और 6 में फिर जब 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा खंड बन गया है। चलो बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3x² अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अपनी जगह पर 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस का 4 x माइनस का 8 बराबर में 0। ये हो जाएगा 3x² प्लस का अंदर गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिसने माइनस पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लो उसकी नैया पार है। 6 को x में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। माइनस का निशान, -4 का x में गुणा कराएंगे 4x माइनस का 8 बराबर 0। कामन लेंगे, सबसे पहले गिनती में कामन। ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों को काट दे? तो 3 दोनों को काट देगी। अब अंग्रेजी में देख लेते हैं, तो x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कामन ले लेते हैं। 3 से 3 कटेगा, कहानी ख़त्म। एक बार में x से x कटेगा, एक x बचेगा। 3 से 6 कटेगा हमारा, 2 बार में x से x की कहानी ख़त्म। माइनस लगा है, माइनस लगाओ। ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों काट दे? हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी से बड़ी गिनती चुनना। तो 4 है जो दोनों को काट देगा, तो 4 कामन लेंगे। तो ये 4 से 4 कटेगा, x अपनी जगह पर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बराबर 0। 2 बार है तो एक बार लिखेंगे x प्लस का 2, एक बार लिखेंगे 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, एक बार लेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x अपनी जगह पर, 4 उधर जाएगा प्लस के साथ, और x बराबर 4 गुणा छिपा है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा 4/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल में भी 15 का गुणा आप किस में करा देंगे? 4 में गुणा करा देंगे। 15 का गुणा 4 में कराएंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। तो 60 का ऐसा खंड करें, यहाँ पर निशान देखना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 16 आ जाए। तो देखेंगे अगर 10 को गुणा 6 में कराएंगे तो 60 हो जाएगा, 10 को अगर हम लोग 6 में जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4x² अपनी जगह पर, माइनस का निशान अपनी जगह पर, इसकी जगह पर लिखेंगे 10 प्लस का 6 x अपनी जगह पर, प्लस 15 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4x² माइनस का अंदर गुणा होगा, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 10x का गुणा होगा, 10x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 का x में गुणा होगा, 6x प्लस का 15 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी गिनती? सबसे पहले गिनती को पकड़ना है। तो 2 है जो दोनों को काट देगा, x तो भैया हर बार मिल रहा है तो हर बार लिख लेंगे। 2 से 4 कटेगा, 2 बार में x से x कटेगा, 1 बचेगा, माइनस 2 से 10 कटेगा, 5 बार में x अपनी जगह पर, माइनस ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों को काट दे? तो 3 है जो दोनों को काट देगी। तो 3 से 6 कटेगा, 2 बार में x अपनी जगह पर, प्लस माइनस 3 बचे 15 हो जाएगा बराबर में 0। तो दोनों कोष्ठक मिल गए हैं, दोनों कोष्ठक को लिख लेंगे 2x माइनस का 5
और एक कोष्ठक में लिख देंगे 2x माइनस का 3 बराबर में 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखेंगे 2x अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, या फिर x बराबर 5/2 हो जाएगा। 2x अपनी जगह पर 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, या फिर x बराबर में 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगले नंबर सवाल को अब की बार देखेंगे 8 का गुणा हम लोग किस में करा देंगे, 8 में करा देंगे। 8 का गुणा 8 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। 64 का ऐसा खंड करें कि घटाने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे 16 चौको 64 होता है, और 16 में से 4 घटेगा तो 12 बचेगा। तो लिखेंगे 8x² माइनस कोष्ठक के अंदर 16 माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। 8x² माइनस, इधर से माइनस का गुणा, इधर से x का गुणा, तो माइनस का 16x माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। ऐसी कौन सी गिनती जो दोनों को काट दे, तो 8 बड़ी से बड़ी गिनती चुनना है। x तो भाई हर बार है, तो x लिखेंगे, 8 से 8 कटेगा, एक x बच जाएगा, माइनस 8 से 16 कटेगा, 2 बार में x से x कट जाएगा, प्लस का निशान, प्लस 4 है जो दोनों को काट देगा। ठीक है, 4 से 4 कटेगा, x बचेगा, माइनस 4 से 8 कटेगा, 2 बचेगा बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 2 एक कोष्ठक में, एक बार लिखेंगे 4x 8x प्लस का 4 बराबर में 0। एक बार x माइनस 2 बराबर 0, एक बार 8x प्लस 4 बराबर 0। तो 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 8x अपनी जगह पर, 4 उधर जाएगा, माइनस का 4। तो अब x कहाँ, 8 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, कट रहा है काट लेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, या फिर x बराबर -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। रूट के अंदर आ गया है, तो रूट वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी में सेम संख्या रहेंगे, जैसे √2 गुणे √2 है, तो √2 और √2 का गुणा 2 ही होगा, क्योंकि हम लोगों को वर्गमूल है, √2 गुणे 2 जोड़ा चीज़ें कहती हैं बाहर आ जाती हैं, तो इसको ध्यान रखना है। चलो और देखते हैं, पीछे वाली गिनती का आगे गुणा कराएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे 5, तो यहाँ पर आगे एक छिपा है, तो बाहर वालों का बाहर गुणा करा देंगे, अंदर वालों का अंदर गुणा करा लेंगे। तो 5 × 9 5 गुणे √2 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2। √2 का गुणा कितना होगा, 2 होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 बार रहता है, तो एक बार बाहर आ जाता है। तो 5 दूनी 10। देखो 10 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, और 5 2 7 भी होता है। चलो लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 2x² प्लस कोष्ठक में लिखेंगे 5 प्लस का 2 बाहर x प्लस 5 √2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे √2x² प्लस 5 का गुणा कराएंगे x में, तो 5x प्लस का 2x प्लस का 5 √2 बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो गिनती तो कुछ काटेगी नहीं, कोई ऐसी गिनती नहीं जो √2 और 5 को काट सके, लेकिन x मिल रहा है, x निकाल लेंगे। यहाँ से बचेगा √2, एक x बच जाएगा, प्लस x से x कट जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है ना, प्लस का निशान, प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ध्यान से रखना, ये जो 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इस 2 को √2 गुणे √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का गुणा क्या होता है, 2 होता है। √2 और √2 का गुणा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से देखो √2 और इसमें देखो, दोनों में कौन सी गिनती है जो दोनों में मिल रही है, तो √2 दोनों में मिल रहा है, तो एक तो निकाल लिए, लेकिन एक बचा हुआ है, एक निकाल लेंगे लेकिन एक बचा रहेगा, और ये वाला x अपनी जगह पर, प्लस का निशान, प्लस। एक रूट तो निकाल लिए, बचा क्या, 5 बराबर 0। ठीक है, देखो अब दोनों कोष्ठक हमारे मिल गए हैं, इसको लिख लेंगे √2x प्लस का 5 एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में लिख लेंगे x प्लस का √2 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा √2x प्लस का 5 बराबर 0। एक बार लिख लेंगे x प्लस √2 बराबर 0। तो 5 उधर जाएगा,
प्लस के साथ है माइनस में हो जाएगा और 2 उधर जाके कहे में हो जाएगा बटे में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, x अपनी जगह पर √2 उधर जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल बचा हुआ है। आखिरी सवाल देखेंगे 10 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने पर 7 आ जाए, तो कुल मिला के यही वाला सवाल है। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, इसको करके तुम लोगों कमेंट करना है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अगली